ऑपरेशन धोखा का पार्ट 3 आज आपके सामने है और आज हम आपको दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की वो असलियत दिखाने वाले हैं जिसने कोरोना काल में अनर्थ कर दिया है। यानी कि दिल्ली सरकार के ऑपरेशन धोखा का पार्ट 3 आज आपके सामने होगा और कोरोना वैक्सीन के नाम पर कैसे दिल्ली वासियों से धोखेबाजी की गई है, इसका एक एक फैक्ट, इसकी तस्वीर आपके सामने रखी जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखेबाजी, आरटीआई के खुलासे से सवालों में है सरकार, क्योंकि दिल्ली तड़पती रही और देखते रहे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ा खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है और आरटीआई के जरिए एक एक सवाल के जवाब में जो जानकारी मिली है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, वो जानकारी, वो सच आपको चौंका देगा। क्योंकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन से पटे पड़े थे अखबार, लेकिन असलियत में कोरोना काल में दिल्ली वासियों के साथ हो क्या रहा था। कहा तो ये जा रहा था कि तमाम मदद दिल्ली सरकार पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन असलियत में क्या कुछ हो रहा था वो सब कुछ आरटीआई के जरिए सामने आ चुका है और भारत 24 आज उसी असलियत को आपके सामने रखेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए भारत 24 को जो जानकारी मिली है, यानी कि इन पन्नों में मौजूद जानकारी, वो ये बताती है कि कोरोना की सेकेंड वेव में दिल्ली सरकार ने केवल चिल्लाने के अलावा कुछ और नहीं किया। भारत 24 के पास वो सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण मौजूद हैं जो आज आपको ये बताएंगे कि कैसे 2020 की जानलेवा वेव में जब दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से सड़क पर जूझ रही थी, करा रही थी, तब दिल्ली सरकार केवल तमाशबीन बनी थी। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केजरीवाल केवल हंसी मजाक करते नजर आ रहे थे और फिर तमाशे के लिए केंद्र से ऑक्सीजन की मांग का ढोंग करते रहे। कोरोना की वैक्सीन के नाम पर आरटीआई जो आंकड़े बताती है वो और भी चौंकाने वाले हैं। कोरोना की महामारी को कैसे केजरीवाल ने मजाक बना दिया है, ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद करेंगे मेहमानों से चर्चा उस एक एक सवाल के साथ जिसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा। केजरीवाल सरकार ने इमाम और मुअज्जिनों के लिए 16,000 से 12,000 तक का मानदेय मासिक तय किया, लेकिन हिंदू मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए एक फूटी कौड़ी का प्रबंध नहीं किया। यह सत्य है जो कि आरटीआई के जरिए बाहर आया है। दूसरा सुन लीजिए, केजरीवाल सरकार ने उर्दू अकादमी के लिए 8 साल में 100 करोड़ तक खर्च कर दिए, बिल्डिंग मुहैया कराई, लेकिन हिंदी अकादमी के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सवाल सबसे बड़ा यह है जो पूरी दिल्ली पूछ रही है, आखिर क्यों? पहले भारत 24 ने दिखाया कि 8 साल में कैसे जनता के 120 करोड़ के फंड का बंदर बांट केजरीवाल सरकार ने किया। इसके बाद भारत 24 ने ही आपको दिखाया कि कैसे धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर केजरीवाल सरकार दोहरा चरित्र रखती है। आज ऑपरेशन धोखा की तीसरी कड़ी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना जैसी महामारी को भी मजाक बनाकर रख दिया। भारत 24 आपको एक एक सबूत दिखाने वाला है जिससे आप ये समझ सके कि दिल्ली सरकार मौत पर भी संजीदा होना नहीं जानती। याद कीजिए 2 साल पहले का वक्त जब सड़क पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ही केवल सुनाई देती थी। दिल्ली दर्द से, मातम से, नाउम्मीदी से कराह रही थी। तब केजरीवाल कह रहे थे हमने अस्पतालों में पूरी व्यवस्था कर दी है। उसी की एक ये बानगी देखिए, एक ही परिवार के सदस्य ने अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दिया। समिट बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहां पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, तो खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जो आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है।
मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। अब भारत 24 को मिली आरटीआई की इस कॉपी को देखिए। साफ सवाल है कि 5 अप्रैल 2020 से 30 मई 2021 तक दिल्ली सरकार ने कितने वेंटिलेटर खरीदे। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि 2 यूनिट सप्लाई का केवल ऑर्डर दिया गया। वो भी आया कि नहीं आया ये जानकारी नहीं है। ये वो वक्त था जब दिल्ली में एक दिन में 3-3 लाख नए कोरोना के केस सामने आ रहे थे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केवल 2 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया था। हमने कई बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर खोले हैं। अगर उन सब की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी अगर हम जोड़ लें तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होती। मैं एक बार हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि केवल एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 7 दिन अगर आप 700 मीट्रिक टन, कम से कम 700 मीट्रिक टन हमें मुहैया कराते हैं तो ही दिल्ली के अस्पतालों में जितने बेड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। अब आइए बाइक एम्बुलेंस के सवाल पर। आरटीआई में सवाल किया गया कि अप्रैल 2016 से 5 जून 2021 तक सरकार ने कितनी बाइक एम्बुलेंस खरीदी और उसमें कितना खर्च किया। दूसरा सवाल था कि 22 मार्च 2020 से 5 जून 2021 तक सरकार ने ऑक्सीजन लाने, उसके स्टोरेज के लिए कितने टैंकर खरीदे। तीसरा सवाल था कि 1 जून 2016 से 5 जून 2021 तक सरकार ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए। इसके जवाब में PHW-4 की शाखा ने जवाब दिया कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इस पर 2020 में इनके एक मंत्री सुबह से दिल्ली में केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग करते तो दूसरे मंत्री शाम को ही ऑक्सीजन के सरप्लस होने की बात कहते। ये हुआ क्या है कि जब से हमने ऐप लॉन्च किया ना, एक्चुअल में यूज करने वाले बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कॉल उनको जा रही है सबको कि ये मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेड चाहिए। तो ये एक तरह मतलब विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। और इसको जहाँ पर भी अगर ऐसा था, अभी हमने कल 3 नए अस्पतालों को पूरा 100% कन्वर्ट कर दिया है। तो हम लोग इसको ध्यान रख रहे हैं और जो भी बेड्स की कमी नहीं होगी। सर हेलो, सुबह सारा इंतजाम करवाया मैंने, सारे बिल बुलाया, 15-20 हजार का बिल देके गया उनको। पापा अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है बहुत बेड्स हैं, बहुत बेड्स हैं। ऑक्सीजन के बाद अब बात करते हैं कोरोना के वैक्सीनेशन की। तो इसके बारे में आरटीआई में हर महीने का आंकड़ा उपलब्ध है। जनवरी 2021 से मई 2021 तक दिल्ली सरकार को भारत सरकार की तरफ से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कुल 14,41,800 डोज उपलब्ध कराई गई। लेकिन इतने ही वक्त में दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 14,93,069 डोज लगा दी, यानी कि भारत सरकार द्वारा मिली डोज से 50,000 ज्यादा डोज। तो क्या आप केजरीवाल ये बताएंगे ये 50,000 डोज उनको कहां से उपलब्ध हुई थी? क्योंकि उनके स्वास्थ्य मंत्री तो अभी तिहाड़ जेल में। अब ये जानकारी क्या कहती कि कोरोना काल में जो केजरीवाल ने किया वो दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीनेशन टैंक और ऑक्सीजन टैंकर, वेंटिलेटर हो या फिर वैक्सीन हो, हर किसी के नाम पे दिल्ली वासियों के साथ किस कदर धोखा हुआ है वो सब कुछ इस रिपोर्ट में शामिल है। इस रिपोर्ट में एक एक सवाल और उसका जवाब जो दिल्ली सरकार की तरफ से सामने आया है, और दिल्ली सरकार का ये जवाब दिल्ली सरकार की पोल खोलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये एक एक आंकड़ा आपके सामने रखेंगे और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अकील खान, आम आदमी पार्टी के नेता, आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ अप्रत्यक्ष शांडिल्य जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इन तमाम सवालों को सूचीबद्ध किया और आरटीआई के जरिए इनकी जानकारी जुटाई, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही रवि यादव हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आदेश गुप्ता मेरा आपसे है, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली कराह रही थी, जिस वक्त दिल्ली का हर एक आदमी रो रहा था, दिल्ली वासी तड़प रहे थे, अस्पतालों के बाहर मर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, और वो भी इतनी साफगोई के साथ, और चेहरे पर शर्म की एक शिकन तक नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जिस समय कोविड पीरियड था और हाई पीक पे था, उस समय दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की जब ज़रूरत थी, केंद्र सरकार ऑक्सीजन लगातार मुहैया करा रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार के पास तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने टैंकर, ऑक्सीजन के जो टैंकर जो स्टोर करने थे वो भी उन्होंने परचेज नहीं किए थे, उसका टेंडर भी उन्होंने बाद में किया। और यही नहीं, वेंटिलेटर की बात हो तो वेंटिलेटर भी उन्होंने नहीं खरीदे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीदे, उन्होंने जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी वो नहीं खरीदी। जबकि वहीं दूसरी ओर वो एडवर्टीजमेंट पर इसी कोविड पीरियड में 200 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे थे, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए रोज अरविंद केजरीवाल जी कभी केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते थे, कभी उनके मंत्री ये कहते थे हमारे पास तो ऑक्सीजन सरप्लस है, और कभी अरविंद केजरीवाल जी आते थे वो कहते थे हमें ऑक्सीजन चाहिए, जबकि उनके पास ऑक्सीजन को रखने के लिए, लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी बदहाल व्यवस्था आज तक के इतिहास में कभी नहीं दिल्ली की रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो और जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की हो, उनमें कोई भी स्कीम उन्होंने पूरी नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने ही कहा था कि हम बाइक एम्बुलेंस लगाएंगे और बड़े बड़े इश्तहार दिए थे, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये बताए कि उन्होंने कितने बाइक एम्बुलेंस खरीदे, कितने उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे, ऑक्सीजन को भरने के लिए कितने टैंकर परचेस किए, कितने उन्होंने जो प्लांट है लगे वो लगाए, कितने नए अस्पताल बनाए, तो वो उसके नाम पर जीरो। जो कोरोना के समय उन्होंने हॉस्पिटल बनाने थे वो अभी तक नहीं पूरे हुए, ये हाल इनका रहा है। और इन्होंने 39 ऐसी स्कीम लॉन्च की जो आज तक वो जमीन पर नहीं उतरी है, सिर्फ उसके पोस्टर लगाए, उसके विज्ञापन दिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ढिंडोरा पीटा है। 800 करोड़ रुपया इन्होंने इस साल विज्ञापन पर खर्च किया है, लेकिन उस 800 करोड़ रुपया अगर वो जनता के लिए खर्च करते तो कितने तो अस्पताल बन जाते। के नाम पर, लेकिन कोरोना काल में 400 करोड़ रुपए, कोरोना काल में जब कितनी ज्यादा किल्लत मची हुई थी, एक एक चीज की जरूरत थी। मैं कहती हूं कि कोई अपना विज्ञापन, अपनी मार्केटिंग किस हद तक करेगा। जब जब इस तरीके के सवाल उठे तो दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली तैयार है, दिल्ली सरकार ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली वासियों को बचाने के लिए तमाम तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन जब सच सामने आया है तो क्या दिल्ली वासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें? क्या वो ये नहीं सोचे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? 400 करोड़ का विज्ञापन ये सरकार बेचने से नहीं चूकी कि हमने कितना इंतजाम कर रखा है, लेकिन सब कुछ झूठ, पन्ने तो साफ सच बता रहे हैं। वो तमाम सवाल जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे। बिल्कुल ये दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा केजरीवाल सरकार ने किया है
मैं समझता हूं कि 400 करोड़ विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरे देश में आप विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को क्या दे रहे? दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से तड़प रही थी, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर नहीं मिलने से तड़प रही थी, दिल्ली की जनता अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रही थी, और इनके मंत्री और इनके विधायक, इनके लोग अपने कमरे, एसी कमरों से बाहर नहीं निकले, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकल कर आए थे, उन्होंने लोगों की मदद की थी। आम आदमी पार्टी का कोई नेता लोगों को राशन और भोजन देने तक नहीं आया। मैं आपके चैनल पर एक बात और बताना चाहता हूं, इन्होंने तो जो मजदूर और गरीब लोग थे उनको राशन देना था, उनको भोजन देना था, उनको भी नहीं दिया, और ये कह दिया आप आनंद विहार बस अड्डे चले जाइए, वहां से बसें मिल रही हैं। लेकिन वो झूठ बोला, और उस मजदूरों को भगाने के लिए, प्रवासी दिल्ली वासियों को भगाने के लिए इन्होंने अफवाहें फैला दी। इनके विधायकों ने कहा अपने अपने इलाकों में कि आप दिल्ली से बाहर जहां रहते हैं, यूपी बिहार, वहां चले जाइए, दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार इलाज नहीं कर सकती है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल ने उस समय दिया जब दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से आशा थी, उनको जरूरत थी। उस जरूरत को उस समय उन्होंने पूरा नहीं किया। जब कठिन समय दिल्ली का था, जब दिल्ली की जनता कराह रही थी, कोरोना से परेशान थी, उस समय ये दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए। इन्हें तो सिर्फ अपने विज्ञापन दिख रहे थे, सिर्फ अपनी फोटो दिख रही थी। केजरीवाल जी को सिर्फ अपनी फोटो चमकाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए ये 400 करोड़ रुपए कोरोना में बर्बाद कर रहे थे विज्ञापन पर। मैं चाहूंगी आदेश जी आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए, क्योंकि बाकी तमाम मेहमान भी हैं और क्योंकि सवाल उठे हैं, सवाल का जवाब भी दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। आरटीआई के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब हमने निकाले हैं, और हमारे साथ क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट अप्रत्यक्ष शांडिल्य भी मौजूद हैं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, और जो सवाल आपसे मैं पूछूंगी उसका ठीक ठीक जवाब एक आपके आरटीआई के हिसाब से होगा, और दूसरा जवाब की आम आदमी पार्टी उसे लेकर क्या जवाब दे रही है उसको भी मैं सुनना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल अप्रत्यक्ष जी जो आपने पूछा वो था ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। आरटीआई से मिली जानकारी में आपको क्या पता चला, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी हम नहीं होने देंगे। एक तरफ केंद्र सरकार से मदद की गुहार, और शाम तक आते आते यह कहना कि हमारे पास तो ऑक्सीजन सरप्लस में है। लेकिन वाकई में क्या यह आरटीआई की जानकारी बताती है कि ऑक्सीजन सरप्लस में थी इनके पास? मैंने आरटीआई लगा के मैंने पूछा कि 5 अप्रैल 2020 से लेके 30 मई 2021 के बीच दिल्ली सरकार द्वारा ऑर्डर किए गए और खरीदे गए ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकों की कुल संख्या का विवरण दें। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीदे हैं, और जो उन्होंने दिया कि जो वेंटिलेटर है उन्होंने 2 का सिर्फ ऑर्डर दिया था, और तीसरा उन्होंने कहा कि भाई जो हमने बाइक एम्बुलेंस खरीदे हैं वो उसको जानकारी उनके पास नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या थी कि इनके प्रचार पे इन्होंने पूरे के पूरे इतने पैसे खर्च कर रहे थे, और सुबह मीडिया में और ऑक्सीजन नहीं थे तो ये मीडिया में जाते या सरकार के पास जाते ऑक्सीजन के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने आरटीआई लगाया था कि ये दिल्ली सरकार मीडिया में क्यों कह रही है, पब्लिक के बीच में क्यों जा रही है ऑक्सीजन के लिए, ये केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जा रही है, लीगल सोर्स पे क्यों नहीं जा रही है, वहां चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहा है, जो जाके आप सीधा से सीधा पब्लिक में जाके और प्रचार करके पोस्टर बैनर से। और कोरोना पीरियड में ये मैं आपको अप्रत्यक्ष रोकते हुए जरा इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर पहला एक सवाल आपने, ये जो आरटीआई के जरिए आपने क्वेश्चन फ्रेम किया, ये क्लियर लिखता है कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स ऑर्डर्ड एंड परचेज्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार की तरफ से ऑर्डर किया गया, ऑर्डर करने के साथ साथ खरीदा गया। पीरियड आपने दिया जुलाई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 का। आपने इसमें यह भी लिखा कि मंथ वाइज, महीने के हिसाब से इसकी डिटेल दे। लेकिन जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो ये कहती है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट हैज नॉट ऑर्डर्ड एंड परचेज्ड एनी वेंटिलेटर्स, यानी कि ना ही उनका ऑर्डर दिया गया ना ही खरीदा गया। ये साफ इसमें लिखा है, और उसमें साथ ही तारीख भी दी गई है। दूसरा सवाल ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंक्स को लेकर पूछा गया कि उसकी जानकारी दीजिए, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया कि
परचेज ऑफ 4500 यूनिट्स, 4500 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। यानी कि अब आदेश जी आप ये बताइए, 4500 यूनिट ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का यह कहना कि हमारे पास तो सरप्लस में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, हर एक व्यक्ति तक ऑक्सीजन हम घर घर तक पहुंचाएंगे। ये 4500 किस किस को बांटी? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि एक ऐसा समय जब कोरोना में सबसे ज्यादा जनता को सरकार की जरूरत होती है, सरकार के मदद की जरूरत होती है, उस समय अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ मजाक कर रहे थे, उनको धोखा दे रहे थे, उनकी पीठ पर छुरा भोंक रहे थे अपनी बातों को कहकर। लेकिन उन्होंने अस्पतालों में ना वेंटिलेटर मुहैया कराए, ना उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए, ना उन्होंने ऑक्सीजन जो केंद्र सरकार दे रही थी उसके लिए टैंकर खरीदे। टैंकर खरीदने का जो इन्होंने टेंडर है वो जिस समय ऑक्सीजन क्राइसिस शुरू हुआ उसके 8 महीने के बाद कर रहे हैं। ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जब दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी, उस समय अरविंद केजरीवाल पीठ दिखाकर भागते हुए नजर आए थे। दिल्ली की जनता की पीठ में खंजर भोंका था उन्होंने। और आज पीठ दिखाकर भागते हुए नहीं, झूठा प्रचार करते हुए, ये कहिए, पीठ दिखाकर भागते हुए नहीं, झूठा प्रचार करते हुए। अप्रत्यक्ष जी, एक सेकंड आदेश जी आपके पास आ रही हो, अप्रत्यक्ष जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। 400 करोड़ रुपए ये लेके अपनी सरकार के प्रचार कर रहे थे, और क्या वो ऑक्सीजन के लिए उस मरीज को जो मर रहे थे उसको नहीं बचाया जा सकता? जो हजारों की संख्या में पुलिस वाले भी मर गए, इनके स्टाफ के लोग मर गए, क्या उनकी जान नहीं थी? इन सरकार को अपना प्रचार में लगी हुई थी? क्या आम आदमी पार्टी को अपनी ही फोटो चिपकाने का प्रचार करने का ही हक था? क्या लोगों को जीने का हक नहीं है? या उस अल्पसंख्यक आयोग को जो इन्होंने इस पीरियड में इतनी ज्यादा पैसे करोड़ों के हिसाब से दिए, क्या वही लोग ये इनको वोट देकर सरकार बनाई थी? और दूसरे लोग सरकार में बनाए थे जो मर रहे थे? क्या वाल्मीकि समाज, क्या ओबीसी, क्या एससी, जिनको ये लगता था कि दिल्ली की सरकार उनके साथ है, वो कह रही है कि वो उनके साथ खड़ी है। आदेश जी, आप एक तरीके का एक प्रोपेगेंडा सेट कीजिए, आप ये बताइए कि आप कितना काम कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर एक जानकारी चल रही है, भारत सरकार ने जो वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई और दिल्ली सरकार ने कितनी वैक्सीन लगवाई। अगर आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो जो दिल्ली सरकार ने वैक्सीन लगवाई वो आंकड़ा आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, वो आंकड़ा आपको दी गई वैक्सीन से बढ़ा हुआ नजर आएगा। मैं तो ये पूछना चाहती हूं दिल्ली सरकार से, और अकील खान जी का मैं इंतजार कर रही हूं कि वो आए और उनसे मैं इस बात का सवाल का जवाब लूं कि आखिर ये एक्स्ट्रा वैक्सीन कहां से आ गई अचानक से? उनके स्वास्थ्य मंत्री कहां से ले आए इतनी एक्स्ट्रा वैक्सीन? आदेश जी, मैं आ रही हूं अप्रत्यक्ष आपके पास। देखिए, मैं एक सवाल आपके सामने जरूर खड़ा करना चाहता हूं। जिस समय कोरोना पीक पीरियड पर था, जो हमारे पुलिस फोर्स था, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, वो लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। उस समय दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम हर कोरोना वॉरियर्स जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसको 1 करोड़ रुपए परिवार को रूप में सहायता देंगे। लेकिन इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला है। एक सबसे पहले पुलिस का इंस्पेक्टर अमित, जिसकी कोरोना में डेथ हुई थी, उसको भी 1 करोड़ नहीं मिला। 100 डॉक्टर मारे गए और तमाम पुलिस वाले, तमाम हमारे एमसीडी के कर्मी, तमाम हमारे सिविक एजेंसी के कर्मी जो मारे गए, एक भी गिने चुने 1-2 लोगों को उन्होंने देने के बजाय वो 1 करोड़ की सहायता नहीं दी। दूसरा सवाल आपने जो खड़ा किया, ये वैक्सीन के नाम पर सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्री वैक्सीन दी जा रही थी, उस पर अपना लेवल लगाकर जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां अरविंद केजरीवाल अपने अपने बैनर लगाकर वहां ये कह रहे थे हम ये वैक्सीन दे रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस देने का काम केंद्र सरकार ने किया, और केजरीवाल उसको अपना बताकर अपना लेवल चिपकाने का काम कर रहे थे। इनका काम सिर्फ प्रचार है, ये काम में जीरो हैं और प्रचार में हीरो हैं। यही अरविंद केजरीवाल सरकार की पहचान है।
यही अरविंद केजरीवाल सरकार की पहचान है, लेकिन ये धोखा दिल्ली की जनता के साथ हुआ है और इस धोखे से जुड़े जितने सवाल और उसके जवाब मिल पाए हैं उसका जवाब जरूर दिल्ली की जनता कम से कम जानना चाहती है। आदेश गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े थे। अब आपके बाद जो है यासिर जिलानी जी रहेंगे हमारे साथ और बीजेपी का पक्ष रखते हुए, अप्रत्यक्ष जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बीजेपी का पक्ष रखते हुए हमारे यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अकील खान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अकील खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। अकील खान साहब, ये जो जानकारी मेरे पास इस वक्त है और इसको सीधे सीधे बड़े बड़े शब्दों में ऑपरेशन धोखा पार्ट 3, इस धोखे की क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि ये धोखा तो दिल्ली की जनता के साथ हुआ है। बड़े बड़े प्रचार के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए, बड़ी बड़ी बातें कह दी गई, लेकिन असलियत इन पन्नों में छिपी हुई है। तो इस धोखे की सजा क्या होनी चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, रियलिटी मैं बताऊं आपको, और बीजेपी की रियलिटी, जो बीजेपी जो भारतीय झूठ पार्टी है ना, वो भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है और इसके जो लीडर्स हैं, नेता है, भयानक झूठे प्रवक्ता बन के आए हैं। जो अभी तक मैंने सुना है, अकील साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे आदेश गुप्ता जी ने पूरा झूठ का पुलिंदा बना दिया है। अकील जी विद ड्यू, एक ही बात अकील जी सम्मान लीजिए, आप 20 मिनट, अकील जी सम्मान, अकील जी सम्मान, अकील जी सम्मान, ये जो अकील जी, ये जो सवाल है, अकील जी 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए, सम्मान आपसे मैं कह रही हूं। ये जो सवाल हैं इसमें जानकारी जो दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये सवाल जो हैं वो दिल्ली सरकार को लेकर आरटीआई के जरिए पूछे गए। अप्रत्यक्ष जी ने वो सवाल पूछे, अप्रत्यक्ष जी स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरा सवाल दिल्ली सरकार की व्यवस्था को लेकर है। बीजेपी कौन सी पार्टी है उसके लिए अलग से किसी दिन निकालेंगे और चर्चा करेंगे और तब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आज के सवाल जो मौजूद हैं, आज के सवाल जो मौजूद हैं सर, आज के सवाल जो मौजूद हैं, मैं उस पर बात करना चाहती हूं, प्लीज। देखिए, आज के सवाल पिछले जो भी कुछ हुआ है कोरोना काल में उससे रिलेटेड है और वो सारी चीजें हमें पता है, हमने एक्सपीरियंस किया दिल्ली के अंदर। ये जो है बीजेपी का एक ही इंडिकेशन है, वो ये है धोखाधड़ी का हद से गुजर जाना। धोखाधड़ी का हद से गुजर जाना होता है भाजपा हो जाना। ये जो अभी आदेश गुप्ता जी ने जो बोल के गए हैं ना, ये जितना भी बोल के गए हैं ना अखिल जी, ये जो वैक्सीन है आप जनवरी में, पूर्णिमा जी आप बताइए, पहले बताइए कौन बोलेगा? आप लोग जब बोलने के लिए बनाए कौन बोलेगा? कौन कर रहा है? जिसने एक बड़े लंबे और टीडियस प्रोसेस के साथ जो जानकारी निकाली है वो तो झूठे फैक्ट्स पर बोलेगा ना। दुरुस्त कर दूं, आप जुड़े नॉलेज वाले मुझे सब है, आपकी नॉलेज की जरूरत नहीं है मुझे आपसे। नहीं, भारतीय झूठ पार्टी के बाद झूठे नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। सारे झूठ बोल करके देश को बर्बाद किया है। अरे आप छोड़िए, अप्रत्यक्ष जी जरा मुझे आप जवाब देने देंगे या नहीं देने? नहीं, मैं बिल्कुल आपको जवाब देने के लिए ही सर बिठाया है, आपको जवाब देने के लिए बिठाया है। और मुझे अप्रत्यक्ष जी एक सेकंड, नहीं आप ही बोलिएगा, कोई आपको जूते नहीं मार रहा, लेकिन इन सवालों के जवाब चाहिए होंगे। एक ब्रेक के लिए सर मुझे रुकने को कहा जा रहा है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन धोखा का पार्ट 3। आज हम आपको दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की वो पोल लगातार खोल रहे हैं जिसमें कोरोना काल में अनर्थ होता हुआ नजर आया। यानी आरटीआई के जरिए जिन सवालों को सामने रखा गया, उनके जवाब जो सामने आए वो साफ ये बताते हैं कि कैसे दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर धोखा, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखा। यानी कि दिल्ली जिस वक्त तड़प रही थी, दिल्ली जिस वक्त करा रही थी, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे और अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यासिर जिलानी जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, अकील खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष शांडिल्य जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनके जरिए इन तमाम सवालों के जवाब आरटीआई के थ्रू हासिल किए गए, और रवि यादव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अकील खान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे, दोबारा से उन्हीं सवालों पर लौटूंगी और उसके बाद मैं यासिर जिलानी जी के पास जाना चाहूंगी, उनका भी मुझे रिएक्शन लेना होगा। लेकिन यह तो कम से कम तय है कि संविधान हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता था, और कैसे
कोरोना काल के समय जीने के इस अधिकार को लेकर तड़प रही थी दिल्ली, किस तरीके की हालत दिल्ली वासियों की बनी हुई थी, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें और उन बड़ी बड़ी बातों में झूठ से पर्दाफाश इस आरटीआई के जरिए हुआ है, इसको तो नकार नहीं सकते कम से कम। देखिए पूनम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मुझे ये सब्जेक्ट नहीं बताया था कि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होगा, पहली बात। मैं लेकिन क्योंकि मैं खुद रहा हूँ इस पूरे कोरोना काल में दिल्ली के अंदर, मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा है सारी सच्चाई। और वो सच्चाई ये है कि जो आदेश गुप्ता जी बोल रहे थे उसमें कोई भी सच्चाई नहीं, 90% 95% जो है वो झूठ बोल रहे थे। सच्चाई ये है कि जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपना पूरा टाइम रात दिन एक करके, दिल्ली के सारे विधायकों ने रात दिन एक करके, दिल्ली के पार्षदों ने रात दिन एक करके जिस तरह से इस कोरोना काल को किसी तरह से फेस किया और जनता को जिस तरह से सहायता पहुंचाई, जगह जगह जाकर के सारे हमारे विधायक हर जगह हर अपने इलाके के अंदर मौजूद थे और पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो आप बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये है कि 47 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार भाजपा सरकार है। 47 लाख। अकील खान साहब, कैसे आप ये कह दे रहे हैं सर? कोरोना नहीं था खाली, पूरे देश के अंदर कैसे आप ये सब कह दे रहे हैं? मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है। अकील खान साहब, आवाज तो मेरी आपसे बहुत तेज हो सकती है। अकील खान साहब, आपसे ज्यादा तेज आवाज मेरी हो सकती है, आपसे ज्यादा तेज आवाज मेरी हो सकती है और आपके माइक को डाउन भी किया जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखिए और सवालों को सुने और उन सवालों का जवाब दें। उन सवालों को सुने और उन सवालों का जवाब दें। अकील खान साहब, अप्रत्यक्ष किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। सुननी पड़ेगी। आप सुनिए, आप कोई नहीं है, सब कुछ देश की सच्चाई जो है। अरे दिल्ली गवर्नमेंट का जवाब है भाई। अकील खान साहब, दिल्ली गवर्नमेंट का जवाब आप नकार रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का जवाब आप नकार रहे हैं अकील खान साहब। क्या है ये? दिल्ली सरकार का जवाब आइए, किसी को भेजिए, पन्ने भिजवाती हूँ मैं आपको। वकील साहब, ये क्या है? ये झूठ है। इस कागज को फाड़ के फेंको। नहीं, ये झूठ है क्या? आपने एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा, तो ऑर्डर दिया ज्यादा इनसेंसिटिव अप्रोच नहीं हो सकती अकील खान साहब, किसी इतनी ज्यादा अप्रोच हो नहीं सकती किसी की। इंफॉर्मेशन को भी आपने शर्मनाक कर दिया है। आपने तो बेशरम वाली बात करना शुरू कर दिया आपने। कुछ नहीं है, आप आरटीआई को झूठा रहा है, ये झूठों का पुलिंदा है। आपने दिल्ली के लोगों से बात कीजिए, दिल्ली के लोगों ने क्या बोला, दिल्ली के लोग हम दिल्ली के लोग हैं, हम ही ने वोट दिया आपको, हमने ही वोट दिया है आपको। पूरे देश के अंदर दिल्ली के हमने ही वोट दिया है आपको। आपकी सरकार ऐसे नहीं बनी, आपके वोट से सरकार नहीं बनी, हमने वोट दिया है आपको। उसके बाद कभी हुई है? अरे आपको पता क्या है, हमने वोट दिया है आपको। साहब, आपने वोट दिया है, आपके वोट से सरकार नहीं बनी खाली। से नहीं चलता है ये देश, ये दिल्ली की जनता संविधान से चलता है। एक सेकंड अप्रत्यक्ष रुकिए। अकील खान साहब, अब सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, ये देश जीने का अधिकार देता है। अकील खान साहब, लोगों की मौत हुई है उस कोरोना काल में, आप 2 वेंटिलेटर मंगवा कर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2 वेंटिलेटर आप मंगवाते हैं, लोगों की मौत हुई है, इतना असंवेदनशील रवैया आप कैसे जनता के सामने रख सकते हैं? रंजना, स्टार्टिंग में जरूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए उस टाइम सब कुछ चला। लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना का कहर बढ़ रहा 2 मिनट आपके और 2 मिनट के बाद मैं आपकी आवाज डाउन करूंगी क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार नहीं। जो है ना, यूपी भेज दिया गया, दिल्ली वालों को मारने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री जी ने, बताइए आप कौन प्रधानमंत्री है? किसने किसकी जिम्मेदारी थी कि पूरे देश की और इंक्लूडिंग दिल्ली की जो है केयर करता? अरविंद केजरीवाल ने सबको फ्री राशन दिया था, उसका बहुत बीजेपी वालों ने अपोज किया था फ्री राशन का, उसके बाद खुद फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये सारी चीजें जो है ना, आप जरा देखिए वीडियो उस टाइम के सारे टीवी चैनल दिल्ली की जनता की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बात उन्हीं की होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, बात उन्हीं की होगी। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली को लेकर सवाल, दिल्ली सरकार का जवाब,
क्यों नहीं खरीदा गैस का जिम्मेवारी थी देश का प्रधानमंत्री कौन है? गैस का टैंकर देश क्यों के नहीं खरीदा स्वास्थ्य आपने? मंत्री कौन थे? गैस का और कौन सिलेंडर है? गैस अरे टैंकर क्यों ये नहीं सब खरीदा फेंकिए आपने? झूठ के पुलिंदे को। सारे झूठे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर आकर के आप तो सबसे बड़े झूठे हैं। शर्मनाक कर रहे हैं देश आप को। बिल्कुल RTI आप को जैसे झुठला रहे लोगों हैं। की जरूरत नहीं है इस देश को। आप जैसे झूठे और महाझूठे लोगों की अकील जरूरत नहीं खान है। साहब, समझे ना? बार ये बार- साहब, आप जो अपनी बार जवान बार से एक माफी ही मांगे बात- आप। मुझे बार पता है। बार एक ही ये भी बात, आपको पता आपकी है, बातों दिल्ली को वालों को सुनकर इस पता वक्त है। कोई भी ये कहेगा कागज के थर्ड क्लास एक पुलिंदे, तो इस आपने लड़के धोखा जात से दिया, कुछ नहीं होने का है। ऊपर आप से धोखा आपका दे रहे यह हैं इस देश को। संवेदनशील ये दिल्ली रवैया, वाले को धोखा दे आप रहे हैं दिल्ली आप। की जनता अरे के धोखा सामने दे क्या रहे हो पेश आप, करना धोखा चाह दे रहे रहे हैं हैं? आप। आप दिल्ली की जनता देश को के धोखा सामने दे रहे क्या हो पेश आप। करना चाह रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हो अरे सारे मनीष लोग। सिसोदिया को प्रैक्टिकल पीछे चीजें क्या? नहीं है। अकील आपको खान, पता इतनी है, बड़ी बड़ी बातें मत प्रैक्टिकल कीजिए। चीजें जो मनीष है, सिसोदिया को 46 पहले लाख सुनिए। लोगों की मौत अरे हुई है। सर रुकिए, सर एक ब्रेक ले लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए। मनीष सिसोदिया को पहले सुनवाते हैं, 1 सेकंड रुकिए। केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है और यहाँ पर फैक्ट्स पर बात हो रही है, आंकड़ों के लिहाज से जरा हम चर्चा कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं और कुछ स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने आंकड़े हैं। जरा ये आप आंकड़े देखिए, कोरोना वैक्सीन के नाम पर कैसे दिल्ली वासियों को धोखा दिया गया है। लाइन से आप देखिए, जनवरी 2021 से मई 2021 तक के भारत सरकार द्वारा मिली वैक्सीन की डोज का आंकड़ा, यानी कि 47,44,250। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन लगवाई उसका आंकड़ा आप देखिए 48,71,346। ये कोई भी देखेगा जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी ठीक होगी वो ये समझ जाएगा कि भारत सरकार ने जो वैक्सीन दी और दिल्ली सरकार जितनी वैक्सीन लगाने का दावा करती है वो ज्यादा का आंकड़ा है। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन वैक्सीन, ये कहां से आया? दिल्ली सरकार लगातार इस बात का रोना रोती रही कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा आप देखिए और इस डिफरेंस पर शायद एक बार फिर से अकील खान कुछ कह पाए। लेकिन अप्रत्यक्ष मैं आपके पास आऊं, मैं अभी तक यासिर जिलानी जी के पास नहीं जा पाई हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। यासिर जी, माफी चाहूंगी, अकील साहब ने ज्यादा समय ले लिया और सवालों के जवाब अभी तक वो नहीं दे पाए। इस तरीके की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, और तस्वीर क्या, दिल्ली सरकार का जवाब है। आरटीआई के जरिए कुछ सवाल पूछे गए और उनका जवाब सबके सामने है, जो ये सीधे तौर पर बताता है कि कितना दोगलापन, कितना दिखावा, कितनी असंवेदनशीलता और उन सबसे बड़ा कितना बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के साथ। नहीं है मैडम, आप बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, यू आर नॉट। अरे सर, तो बीजेपी के प्रवक्ता को सुनिए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुनिए ना, बोलिए सर आप। घबराहट क्यों वकील जी, इतनी घबराहट किस बात की? सच्चाई सामने आने पे घबराहट हो रही है क्या आपको? सच्चाई सामने आने से घबराहट हो रही है क्या? यासिर जिलानी जी, आप पूर्णिमा जी ऐसे कैसे? नहीं, मैं फिर अगर चुप नहीं होंगे, ठीक है, ये चुप नहीं होंगे, ये झूठ के मशीन है, ये सब जानते हैं। सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ आम आदमी पार्टी एंड केजरीवाल के, ये इनकी परिभाषा है। और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? आपको सुन रहे हैं हम, यासिर जिलानी। ओके पूर्णिमा जी, हेलो यासिर जिलानी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, बोलिए। नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, ये है आम आदमी पार्टी की परिभाषा। और अकील साहब इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सच्चाई है। दिल्ली की जनता ने उस वक्त देखा था जो त्राहिमाम बचा था, वो तो मैं उस वक्त के अधिकारियों को सलाम करूंगा जिन्होंने थोड़ा बहुत काम संभाल लिया था। नहीं तो अरविंद केजरीवाल छुप गए थे, मनीष सिसोदिया छुप गए थे, और तमाम कोई एक एमएलए आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। उस विषम परिस्थिति में, वो उस विषम कोरोना काल में दिल्ली में अगर किसी ने चीजों को संभाला, ये मानवीय स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, आंकड़ों पे अभी मैं आऊंगा, तब उस वक्त की एमसीडी द्वारा संचालित जो 9 अस्पताल थे उससे जन सेवा का कार्य किया गया। तो आपने जब हार मान लिया तो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिल्ली को संभाला और दिल्ली में तड़पते हुए लोगों का दर्द उनसे देखा नहीं गया।
और उन्होंने स्थिति को जब संभाला है तो दिल्ली थोड़ी अकील खान साहब संभली थी। आप तो अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूं आपको। आप तो इस तरीके से झूठ बोलने लगे जैसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आपको भी अपने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया। अरविंद केजरीवाल का एक काम उस भीषण परिस्थिति के कोरोना काल का बता दीजिए जो वो अपने लोगों से नहीं मिले, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, दिल्ली की जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपके इलाके, जिस इलाके से आप आते हैं, त्राहिमाम मचा हुआ था ऑक्सीजन को लेके। ओखला जहां आप रहते हैं, मदद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे था, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सड़कों पे था और भारत की सेंट्रल सरकार के लोग सड़कों पे थे और आप घोटाले कर रहे थे, आप पैसे बनाने के खेल में थे। आप वही लोग तो हैं जो उस परिस्थिति में भी मजदूरों का पैसा भी आपने खा लिया। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? वो तो मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, सुन लीजिए, बार बार दोहराऊंगा कि कुछ अधिकारी और डॉक्टर को जो उस वक्त भगवान बन गए थे और लोगों की मदद कर रहे थे और उनका साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा था, एक एक नेतृत्व का नेता कर रहा था, ये उनकी गाइडलाइंस थी। आपने कब नहीं दिल्ली को धोखा दिया अकील खान साहब? आपको तो मुझे लगता है कि बैठने का हक नहीं, आपको ठीक है अकील साहब, आप बताइए। जिलानी साहब रोकते हुए आपको, अकील जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जिलानी साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। एक इनके हॉस्पिटल है, एक इनके अब मुझे बोलने दीजिए, इन्हीं के इलाके की बात करता हूँ। कितनी हालात खराब थे अकील भाई, किसने मदद करी, किसने मदद करी उस वक्त? कहाँ थे? वो मैं बताता हूँ देखिए जिलानी साहब, आपने बोल दिया ठीक है, आपने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बोला है, ठीक है। मैं जो रियलिटी मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं जगह जगह घूम करके मैंने देखा हुआ है सारा। पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, सारे पार्षद, सारे मिनिस्टर पूरे टाइम दिल्ली के सड़कों पर थे। वो रात के 10-10, 11-11 बजे तक आते थे वापस। सुनिए प्लीज, तो 11-11 बजे रात तक आते थे और उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर एक एक जगह पे बहुत कम वीडियो क्लिप है उस वक्त की, आपके इलाके की, मैं तो दूसरे इलाके की बात नहीं कर रहा हूं। जिस विधानसभा से आप आते हैं, मैं वहां का दिखा दूंगा। आपके 62 विधायक दिखाई नहीं दे रहे थे। आप अच्छे आदमी है, मैं जानता हूँ आपके। रुकिएगा एक सेकंड जिलानी साहब, जिलानी जी आपको रोकूंगी जरा, आपको रोकूंगी जरा। आप प्रत्यक्ष यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं और उसके बाद सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं आपसे 20 सेकंड लूंगी, 20 सेकंड लूंगी मैं आपसे। अप्रत्यक्ष आपकी सरकार थी, आप टैंकर क्यों नहीं खरीदे, वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदे, जिससे आदमी की मौतें हो रही थी? क्या बात कर रहे हैं? ये जवाब कह रहा है, ये कह रहा है, ये जवाब कह रहा है। आपकी सरकार तो फेंकिए उधर। मैं कह रहा हूं ना, ये दो मैं हूँ मैनेजमेंट का इंजीनियर, सुन लीजिए, मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत आपको पता लगना चाहिए, बहुत डाटा देखे, डाटा को मैनिपुलेट करने में 5 मिनट लगते हैं। 1 सेकंड सर, आरटीआई के जरिए दिल्ली सरकार के इस जवाब को आप नकार रहे हैं। हाथ डाल दिया। क्या ये जवाब झूठे हैं? क्या ये जवाब झूठे हैं? बिल्कुल आपको लगता है क्या ये जवाब झूठे हैं? हाथ तो नहीं डाल दी मैंने। आपने मैं मैनेजमेंट का इंजीनियर हूँ, मेरा हाथ तो नहीं डल गई। एक ही डाटा से आप या तो जमीन की बात कर सकते हैं, जमीन के अंदर जो सच्चाई है वो बता सकते हैं। 4 करोड़ रुपए तक कम पड़ गए क्या? 4 करोड़ रुपए तक विज्ञापन करने के लिए कम पड़ गए क्या? अभी भी आप विज्ञापन कर रहे हैं जब आपके सामने तमाम सवाल है और उसके जवाब है। इससे कागज का पत्थर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर झूठा और झूठ और सच्चाई बता रहा हूं ना, आरटीआई से बता रहा हूं ना मैं। नहीं सुनिए, अप्रत्यक्ष जी इनका कहना है, अप्रत्यक्ष जी इनका ये कहना है कि ये जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकली है, दिल्ली सरकार की जानकारी झूठी है। ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, यही कह रहे हैं ना आप, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। सर बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है आप, मेरी बात सुनिएगा। सर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बताइए बेसिस क्या है इसका? नहीं ये दिल्ली सरकार झूठ दिया रिपोर्ट, दिल्ली सरकार ने झूठा रिपोर्ट दिया। ठीक कह रहे हैं।
आप ठीक कह रहे हैं। सरकार नहीं है जो दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। झूठी है। दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। ठीक है, एनालिसिस झूठी है। दिल्ली सरकार ने झूठी रिपोर्ट देगी। एक चीज बताइए, ऑक्सीजन के बारे में बताइए, आप मैं बताऊंगा। सुनिए। एक बात बताइए, ऑक्सीजन टैंकर एक भी नहीं खरीदा गया। बताइए ऑक्सीजन, आप अरे सुन लीजिए, आप उसको छोड़िए, सर फेंकिए। थोड़ा देर से कहीं सर दुखती रखते हाथ तो थोड़ा नहीं देर डाल से दिया आगे गया। आगे 8:50 मैंने। अप्रत्यक्ष जी मेरे पास थोड़ा अरे समय आप कम बताइए है। ना ऑक्सीजन के बारे में, मैं फिर बता ठीक है, जवाब देता अकील हूं। साहब 2 सेकंड दीजिए, बताइए। 2 सेकंड सुनिए, 2 सेकंड अब सुनिए। सुनाइए। बहुत देर से मैं आपसे सवाल कर रही थी और मेरे पास पूरे 50 मिनट थे इस डिबेट के लिए, लेकिन इस 50 मिनट में पूरा समय गंवाने के साथ आपने एक भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिस सवाल को इस आरटीआई के जरिए जवाब हासिल करने की कोशिश की गई, और आपने कहा यह सब कुछ झूठ है। मैं भी आपसे यही लेती हूं कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। मैं भी आपको यही कह रही हूं कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, और दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ महामारी के समय सबसे बड़ा धोखा किया है, सबसे बड़ा धोखा। एंड थैंक यू सो मच इसे प्रूफ करने के लिए, थैंक यू सो मच इसे प्रूफ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।